नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु राजपूत। आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता है, जो राधा नाम के बारे में बताते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रेमानंद जी महाराज जो राधा नाम बताते हैं वो हमारे वेदों में कहीं लिखा ही नहीं है, और आप भी हमारे वेदों में ढूंढोगे तो शायद आपको राधा नाम उल्लेख कहीं भी ना मिले। प्रेमानंद जी महाराज तो खुद अपने मुख से कहते हैं कि मैं वही बातें बताता हूँ जो हमारे वेदों में प्रमाणित होती हैं, लेकिन राधा नाम तो वेदों में कहीं लिखा ही नहीं है। तो क्या राधा नाम के बारे में प्रेमानंद जी महाराज गलत बताते हैं? ये जितनी भी बातें मैंने अब तक कही हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ। ये वे लोग हमारे सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं जो हमारे सनातन धर्म को गलत बताना चाहते हैं, और वो ऐसी ऐसी बातें ऊपर ऊपर से उठाकर गलत बताते हैं, जैसा कि ये बंद जो थ्योरी है राधा राधा नाम जप करने की, ये सब प्रेमानंद जी महाराज की अपने अनुभव से बनाई गई मनगढ़ंत थ्योरी है। और ये जो मंत्र इन्होंने सिलेक्ट किया है राधा राधा, ये मंत्र भी इनको किसी भी गुरु ने नहीं बताया है कि भाई आप राधा राधा मंत्र का जाप करो जिससे वो श्याम मिलेंगे या फिर भागवत की प्राप्ति होगी। लोगों पर थोपने का जबरन प्रयास करते हैं, क्योंकि राधा राधा मंत्र किसी भी हमारे धार्मिक सदग्रंथों में लिखा ही नहीं। प्रेमानंद जी महाराज को अपनी मनगढ़ंत थ्योरी पर ज्यादा विश्वास है कि हम जो बातें बताएंगे उससे श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे। श्री जी बहुत सरल स्वभाव की हैं। कुछ लोग तो उनको भगवान की कैटेगरी में तक रखने लगे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कोई आम संत नहीं है, वो तो भगवान है। ऐसे ही कुछ लोग बिना हमारे सनातन धर्म की गहराई को समझे गलत बताने लगते हैं। जैसे कि ये बंदा अपनी वीडियो में आगे कह रहा है, जिस विष्णु भगवान के बारे में तुम इतना धर्म का डंका बजाते हो, अगर वे इतने अच्छे हैं तो उन्होंने तुलसी माता का पतिव्रता धर्म छल से नष्ट क्यों किया था? उनकी पत्नी थी तुलसी, जो एक सती थी, यानी अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। लेकिन फिर विष्णु जी ने क्या किया, उस शंख चूर्ण को मारने के चक्कर में तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। इसी प्रकार देवी भागवत महापुराण में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि श्री विष्णु जी ने किस प्रकार तुलसी का पतिव्रता धर्म भंग किया था, यानी तुलसी के साथ छल पूर्वक बलात् किया था, शंख चूर्ण का वेश बनाकर। तो यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज के इष्ट देव यानी कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी का सच उजागर होता है कि ये किस प्रकार अपने मित्र से अपने भक्त के साथ छल करते हैं। ये जितनी भी बातें अब तक इसने वीडियो में कही हैं, ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म को गलत ठहराने की कोशिश है, क्योंकि ना तो हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा है कि हमारे श्री विष्णु भगवान ने शरीर संबंध से तुलसी माता का पतिव्रता धर्म नष्ट किया था। सिर्फ हमारे शास्त्रों में यही बातें लिखी हैं। जब जलंधर नामक दैत्य को कोई भी देवी देवता युद्ध में परास्त नहीं कर पा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। जब श्री विष्णु भगवान जलंधर का भेष धारण कर, शीश मुकुट पहनकर तुलसी माता के भवन में आए, जो ध्यान में लीन थीं, उन्होंने जब अपने पति को समक्ष देखा तो हर्ष से भर उठी। उन्हें लगा कि उनके स्वामी युद्ध से लौट आए हैं। उन्हें किंचित भी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने धर्मानुसार अपना कर्तव्य समझा और पति समझकर उनका पूजन करने लगी। शास्त्रों के अनुसार वृंदा ने सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया, फिर पावन भाव से उनके चरणों को गंगा जल से धोया। उसके बाद गंध, पुष्प, अक्षत और दीप से पूजन किया। फिर उन्होंने उन्हें सुगंधित तेल से स्नान कराया, चंदन का लेप किया, नवीन वस्त्र अर्पित किए और गले में फूलों की माला पहनाई। वे बड़ी श्रद्धा से उन्हें आसन पर बैठाती हैं और स्वयं हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। अपने हाथों से सात्विक भोजन बनाया, जिसमें तुलसी दल, घृत, शुद्ध फल और अनाजों का सम्मिलन था। प्रेम पूर्वक परोसा, और जब पति ने भोजन कर लिया तो स्वयं उनके मुख पहुंचे और पद प्रक्षालन किया। आगे जो इस कथा में है, इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोग इस बात को ही समझने में गलती कर देते हैं। इसके बाद वे उन्हें विश्राम हेतु कोमल शैया पर ले जाती हैं। गुलाल से सजी, चंदन गंध से महकी हुई शैया और सिर के पास कपूर सुगंधित पंखा। वे स्वयं उनके पास बैठकर उनकी सेवा करती रहीं, कभी पांव दबाती, कभी सिर सहलाती। ये सब सेवा पूर्ण भाव और पतिव्रता निष्ठा से की गई, क्योंकि वृंदा को ये ज्ञात ना था कि ये जलंधर नहीं, स्वयं विष्णु हैं। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जब श्री विष्णु भगवान के बारे में ऐसा कहीं लिखाई नहीं है, तो फिर तुलसी माता का पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट हुआ था? मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में पतिव्रता धर्म के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि
पति की अनुपस्थिति में स्त्री को किसी अन्य पुरुष के प्रति निष्ठावान रहना, यानी पति के प्रति पूर्ण समर्पण और वफादारी। पति की अनुपस्थिति में तुलसी माता ने श्री विष्णु को अपने पति मान लिया, जिससे वे अपने असली पति के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकीं। पति के प्रति पूर्ण विश्वास और संदेह विहीन प्रेम रखना। बिना किसी संदेह के विष्णु पर पूर्ण विश्वास किया, जबकि ये छल था। पति के बिना उसके समान पुरुष को पति समझकर उसकी सेवा ना करना। विष्णु को पति समझकर पूजा, सेवा, स्नान और भोजन कराया। किसी अन्य पुरुष के संग शारीरिक या मानसिक संबंध ना बनाना। मानसिक रूप से विष्णु के साथ संबंध स्थापित किया, जो पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है। पति के गृह में किसी अन्य पुरुष को पति के समान आदर ना देना। विष्णु को पति के समान घर में आदर और सम्मान दिया गया। पति के प्रति भक्ति और पूर्ण सम्मान का निर्वहन। भक्ति और सम्मान तो था, पर गलत पुरुष के प्रति, जिससे पतिव्रत धर्म भंग हुआ। और हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि यदि कोई पुरुष पति का रूप धारण करके आए और पत्नी उसे अपना पति मानकर सेवा करे तो पतिव्रता धर्म भंग हो जाता है, चाहे ये छल से ही क्यों ना हुआ हो। कारण है पति भाव का स्थापन मन और हृदय में होता है, और जब ये भाव किसी अन्य की ओर चला गया, पतिव्रता का योग टूट गया। और ये बातें है पद्म पुराण, उत्तरखंड और स्कंद पुराण लिखी है। ऐसे ही है, बंदा हमारे राधा नाम के बारे में गलत बता रहा है कि राधा नाम तो हमारे वेदों में कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बता दूं कि राधा नाम हमारे वेदों में लिखा है, सिर्फ संकेत के रूप में उल्लेख मिलता है। जैसे कि राधिका, गंधर्विका, कृष्णप्रिया, गोपिका का उल्लेख मिलता है। लेकिन कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि पूरी तरह से राधा नाम का उल्लेख हमारे वेदों में क्यों नहीं मिलता है। जब राधा नाम की इतनी महिमा है तो उसका उल्लेख इसमें मिलना चाहिए। लेकिन उनको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में दो तरीके के मार्ग है। एक ज्ञान मार्ग है जो हमारे वेदों को दर्शाता है, और एक प्रेम मार्ग है जो हमारे इन ग्रंथों को दर्शाता है, जैसे कि भागवत पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि। ये प्रेम मार्ग का उल्लेख करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे सनातन धर्म को गलत बताना चाहते हैं। जैसे कि ये बंदा कह रहा था कि राधा नाम हमारे वेदों में कहीं लिखा ही नहीं है। अगर मैं इसे कहूँ कि हमारे और ग्रंथों में लिखा है तो ये उसे मानेगा ही नहीं। कहता है कि हमें सिर्फ वेदों में इसका प्रमाण चाहिए। लेकिन फिर यही लोग जब ये हमारे वेदों को ही मानते हैं तो उन ग्रंथों की बातें उठाकर उन्हें गलत क्यों बताते हैं। ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म की बातें ऊपर ऊपर से उठाकर गलत ठहराना चाहते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग हमारे देवी देवताओं से बड़ा कोई और भगवान बताते हैं और उसका नाम कबीरदास बताते हैं। अगली वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि वे कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक संत हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।